अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए जो कि फ्रिक्शन के साथ ही था हमारे पास एज अ एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, व्हील की एग्जांपल आपके पास जो है वो एक्सप्लेन की जा रही है। एग्जांपल ऑफ व्हील। व्हील की एग्जांपल को एक्सप्लेन किया जा रहा है आपके पास किसके अंदर जी, ब्रेकिंग और स्किडिंग। यानी आपके पास जो ब्रेक गाड़ी को लगाई जाती है उसमें क्या अमल दखल है फ्रिक्शन का, और जब गाड़ी स्किडिंग करना शुरू कर देती है तो वो किस वजह से है। तो ब्रेकिंग और स्किडिंग की अगर बात की जाए तो लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास अगर गाड़ी है तो उसका टायर है। जब भी गाड़ी का टायर मूव करता है तो उसके ऊपर जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो दो लग रहे होते हैं। यानी अगर आप बात करें फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हील व्हेन इट इज मूविंग, अगर आपके पास कंपोनेंट फोर्स की बात की जाए, फोर्स के कंपोनेंट जो व्हील पे लग रहे हैं, अगर व्हील मूव कर रहा है तो मोशन ऑफ व्हील, ठीक है, मोशन ऑफ व्हील में आपके पास, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स जो आपके पास लग रहे हैं उस मूविंग व्हील के ऊपर। एक तो आपके पास है जी मोशन ऑफ व्हील along the road, along the road। यानी पहला कंपोनेंट जब व्हील मूव कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में वो व्हील मूव कर रहा है वो उसका पहला कंपोनेंट होगा जो व्हील मूव कर रहा है रोड के ऊपर। दूसरा कंपोनेंट क्या है जी, मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस। अब आपको पता होगा कि जो व्हील है उसका एक्सल भी होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या है जी, उस टायर का अपने एक्सेस के अराउंड मूव करना। अभी ज़रा इस एग्जांपल, इस चीज़ को ज़रा इधर देखें तो नाउ लेट्स सपोज मैं करता हूँ, मेरे पास ये टायर है और ये इसका एक्सल है, ठीक है। अब ये टायर जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक पहला वेलोसिटी का कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में ये टायर मूव कर रहा है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी का इस एक्सल के अराउंड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा आपके पास, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्सेस या अबाउट एन एक्सेस। तो ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट मूविंग अलोंग द रोड, यानी जिस डायरेक्शन में टायर मूव कर रहा है। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है जी, अबाउट इट्स एक्सेस। अब बात यह है यहाँ पे फ्रिक्शन का क्या अमल दखल है। अब आपको पता है कि जब ये टायर मूव करेगा नाउ, अगर ये हमारे पास टायर है तो ये अगर मूव करता है तो इस मूविंग टायर के दरमियान फ्रिक्शन कहाँ पाई जा रही है। जाहिर बात है जिस रोड के ऊपर ये मूव कर रहा है इस टायर के दरमियान और इस रोड के दरमियान ये क्या है जी, फ्रिक्शन पाई जा रही है। तो ये एक्सल भी तो मूव कर रहा है ना, ठीक है। गाड़ी का एक्सल जो है उस टायर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, ठीक है। अब आप बात ये करते हैं कि जब ये टायर मूव कर रहा है तो कौन सी मोशन कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है, ठीक है। टायर जो है वो इस रोड के ऊपर रोल होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो रोल होता हुआ जा रहा है तो फिर फ्रिक्शन कौन सी प्रोड्यूस होगी, वो कौन सी होगी जी, रोलिंग फ्रिक्शन। अब इस टायर की मोशन से हमारे पास एक नई फ्रिक्शन आ गई, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लें, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द रोलिंग मोशन ऑफ टू बॉडीज। वो फ्रिक्शन जो कि दो रोलिंग मोशन कर
वो फ्रिक्शन जो आपके पास रोलिंग मोशन की वजह से बॉडीज के दरमियान पैदा होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, रोलिंग फ्रिक्शन। टायर रोल कर रहा है ना, so that's why the friction produced during the rolling tire on a road, that will be rolling friction. now अब अगर आपने इस टायर को स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं ना। तो ब्रेकिंग क्या हुआ कि ब्रेकिंग इज बेसिकली टू स्टॉप द व्हीकल। जब आपकी गाड़ी जा रही है, आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है, ठीक है, कोई रुकावट आती है, तो आप उस गाड़ी को रोकने के लिए क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो ना। तो ब्रेक लगाने के लिए आप टायरों को क्या करते हो, गाड़ी को जाम करते हो। इसका मतलब है कि अब आप फ्रिक्शन रोड और टायर के दरमियान इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, ब्रेक लगा के। तो ब्रेकिंग क्या होती है कि टू स्टॉप द व्हीकल वी प्रोड्यूस अ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, दैट विल बी इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग। तो अब अगर इस मैंने व्हील को स्टॉप किया है तो मैं क्या करूँगा, इसके एक्सल का जो मोशन है उसको रोक दूंगा। तो जैसे ही ये रुकेगा तो आपके पास ये रोलिंग की बजाय क्या करना शुरू कर देगा, स्लाइडिंग शुरू कर देगा, ठीक है। अब आपके पास दूसरी जो मोशन आ गई है, ठीक है, वो कौन सी आ गई है जी, स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन की कौन सी होती है जी, सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नॉट स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है जी, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग sliding motion during sliding motion of body, that is called as sliding friction। अब गाड़ी का टायर आपने जाम कर दिया, जाम करने से मुराद ये कि आपने ब्रेक लगाई है। तो ब्रेक लगाई है तो अब आपका जो टायर है गाड़ी का वो रोलिंग की बजाय क्या कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, ठीक है। तो स्लाइडिंग के दौरान जो आपके पास फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर है वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रिक्शन जैसे ही ज़्यादा होगी तो आपके पास जो मोशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो रही है तो आपके पास मोशन ऑफ बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक वक्त आएगा कि ये गाड़ी का टायर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, तो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ब्रेकिंग के बारे में मैंने बताया। मोशन के दौरान जो आपके पास फ्रिक्शन है वो दो तरह की हो सकती है, एक रोलिंग फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, ये बात सोचने की है, ठीक है। ये डेफिनेशन अपने पास लिख लें, ठीक है। अब रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, इसी फिगर से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें अपने पास। अच्छा, क्वेश्चन है जी आपके पास, वाई रोलिंग फ्रिक्शन is less than sliding friction। यानी आपकी जो रोलिंग फ्रिक्शन है, जब बॉडी रोल कर रहा है, ठीक है, उस दौरान पैदा होने वाली फ्रिक्शन, जब बॉडी स्लाइड कर रहा है उस दौरान पैदा होने वाली फ्रिक्शन जो है वो क्यों कम है। तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से इसलिए कम है कि आपके पास जो बॉडी कांटेक्ट है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन बॉडी कांटेक्ट जो दो चीज़ों के दरमियान है, जिन चीज़ों के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस रही, जैसे मैंने आपके साथ सामने टायर लिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले एग्जाम्पल में बॉक्स वाली मैंने आपको दो बताई थी, वो एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हैं, बल्कि वो उसका जवाब जो है इसी में लिखा हुआ है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से क्यों जो है वो ज़्यादा होती है, या रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। अब बात ये है कि आपके पास अगर इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाए तो
जो बॉडी रोल कर रही है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले एग्जांपल जो आपको बताई थी कि माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया था, ये कुछ इस तरह का माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया था। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो कोल्ड वेल्स से इसके रोल करने के दौरान क्या करेगा जी, ये एक बॉडी जैसे टायर है वो दूसरी सरफेस के कोल्ड वेल्स को तोड़ेगी नहीं। किस मोशन के दौरान? रोलिंग मोशन के दौरान। ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन, ठीक है, देयर विल बी नो, ठीक है, द ड्यू टू रोलिंग मोशन आपके पास जो कोल्ड वेल्स हैं उनकी तोड़ फोड़ नहीं होगी, ठीक है। यानी अगर टायर मूव कर रहा है तो इन कोल्ड वेल्स को तोड़े बगैर गुजर जाएगा। लेकिन अगर यही टायर आप ब्रेक लगाते हो तो ये क्या करेगा, इन कोल्ड वेल्स को तोड़ेगा। जैसे वो बुक वाले ने लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन द टायर विदाउट रिपीटिंग द कोल्ड वेल्स, यानी वो इन कोल्ड वेल्स को बगैर तोड़े हुए क्या होता है, गुजर जाता है रोलिंग मोशन के दौरान। तो इसलिए रोलिंग मोशन जो है वो क्या होती है जी, कम होती है। स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है जी, कम होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो मैंने आपको व्हील की एग्जांपल बताई थी, ठीक है, और उसके साथ टॉपिक था ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, ठीक है। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास शॉर्ट में, तो ये ज़रा नोट कर लें अपने पास। अगर आपके पास टॉपिक हो ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो ज़रा नोट कर लें। क्वेश्चन 1 आपके पास आ सकता है जी, व्हाट इज मेंट बाय ब्रेकिंग, व्हाट इज मेंट बाय ब्रेकिंग। वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज मेंट बाय स्किडिंग, तो दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं टॉपिक, ठीक है। स्किडिंग क्यों हो जाता है जी, जब आपने इस टायर को मूव करवाया था तो आपने क्या किया था, उस गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई थी। ब्रेक लगाने का मतलब ये है कि आपने फ्रिक्शन रोड और टायर के दरमियान इंक्रीज कर दिए। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा मौका आता है कि आप तेज़ रफ्तार गाड़ी को क्या करते हो, बहुत ज़्यादा ब्रेक लगाते हो। तो बहुत ज़्यादा ब्रेक लगाने के बाद वो टायर आपका क्या होता है, मुकम्मल तौर पर लॉक हो जाता है। जब टायर मुकम्मल तौर पर लॉक हो गया तो इसका मतलब है कि नाउ देयर इज़ नो रोलिंग मोशन बाय द टायर। अब वो रोलिंग मोशन नहीं कर रहा, तो कौन सी मोशन कर रहा है, स्लाइडिंग मोशन। तो स्लाइडिंग मोशन के दौरान बॉडी जो है, ठीक है, उसकी फ्रिक्शन क्या होती है जी, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका गाड़ी के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो किस चीज़ का सबब बन सकता है, एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। सो दैट्स वाई स्किडिंग जो है वो क्या है जी, ख़तरनाक है। तो स्किडिंग क्या है जी, इसी के बारे में, व्हाट इज़ मेंट बाय स्किडिंग के बारे में पूछ सकता है। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है इसी टॉपिक में से, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेकिंग and skidding, what is the role of friction in braking और skidding। यानी ब्रेकिंग और स्किडिंग के दौरान आपके पास फ्रिक्शन का क्या किरदार है, क्या अमल दखल है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैंने आपको फ्रिक्शन से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद व्हील की एग्जांपल मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की, ठीक है। व्हील में आपके पास जो है वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज उनको एक्सप्लेन किया, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में आपको बताया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में आपको बताया, रोलिंग फ्रिक्शन क्यों स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है उसकी वजह भी आपको मैंने बता दी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स बुक में लिखे हुए हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो फिर आपको ब्रेकिंग और स्किडिंग में मैंने बताया कि ब्रेकिंग और स्किडिंग में आपके पास फ्रिक्शन का क्या अमल दखल है, और इस ब्रेकिंग और फ्रिक्शन के टॉपिक में से जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। होप सो कि आपको टॉपिक समझ आया होगा।